Morning, everybody. Most welcome in this book reading session. Now it belongs to your lesson 19th named the national flag. In Hindi, it stands for Rashtriya Dhwaj. Some people call it Rashtra Dhwaj, and literally it stands for Rashtriya Dhwaj. Every nation has its flag. प्रत्येक राष्ट्र का अपना ध्वज होता है. प्रत्येक राष्ट्र का अपना ध्वज होता है. आवर नेशनल फ्लैग इज ट्राई कलर. हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है. इट इज कॉल्ड ट्राई कलर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 3 कलर्स. इसे तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 रंगों का बना हुआ है. There are 3 rectangular panels of equal size in it. इसमें 3 आयताकार समान माप की पट्टियां हैं. The flag is rectangular in shape. और ध्वज की आकृति आयताकार है. The ratio of the length and the width is 3:2. इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है. द सैफ्रॉन कलर इज एट द टॉप. सबसे ऊपरी भाग में सैफ्रॉन कलर है. आप देख सकते हैं, दिस इज सैफ्रॉन. इट इज एट द टॉप मोस्ट रीजन ऑफ द फ्लैग. इट स्टैंड्स फॉर रिनंसिएशन एंड सैक्रिफाइस. यह सैफ्रॉन कलर यानी केसरिया रंग त्याग और बलिदान का द्योतक है. द व्हाइट कलर इज इन द मिडिल. और श्वेत रंग इसके मध्य में है. आप देख सकते हैं, यह है श्वेत रंग. दिस इज व्हाइट कलर एग्जिस्टिंग इन द मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लैग. द व्हाइट कलर इज इन द मिडिल. इट स्टैंड्स फॉर पीस एंड प्यूरिटी. यह श्वेत रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है. द ग्रीन कलर इज एट द बॉटम. और जो हरा रंग है वो सबसे निचले भाग में है. आप देखें, दिस इज द बॉटम रीजन ऑफ दिस फ्लैग. सबसे निचला भाग है. इट शोज आवर रिलेशन टू द सॉइल एंड प्लांट्स. यह हरा रंग हमारे संबंध को दर्शाता है. किसके साथ? तो धरती और पौधों के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है. देयर इज अशोक चक्र इन द मिडिल ऑफ द व्हाइट पैनल. और ये जो श्वेत पट्टी है उसके बीच में एक अशोक चक्र है. आप देख सकते हैं, यही अशोक चक्र है जो व्हाइट कलर के मिडिल पार्ट पे है. There is Ashok Chakra in the middle of the white panel. It is seen on the both sides of the flag. और यह ध्वज के दोनों तरफ से दिखाई देता है. These there are 24 spokes of blue color in the wheel. और ये जो व्हील है इसमें 24 स्पोक्स हैं. ये स्पोक्स हैं 24. You can count and understand accordingly. There are 24 spokes of blue color in the wheel. These are the symbol of 24 hours of a day. और ये जो 24 स्पोक्स हैं ये दिन के 24 घंटों के प्रतीक हैं. द व्हील डिनोट्स मोशन. और ये जो चक्र है गति का प्रतीक है. यह गति को दर्शाता है. देयर इज लाइफ इन मूवमेंट. गति में जीवन है. आवर कंट्री शुड मूव एंड गो फॉरवर्ड. हमारे देश को
गतिशील रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इन द बिगिनिंग देयर वाज चरखा इन द मिडल, प्रारंभ में बीच में मतलब जो श्वेत रंग है उसके बीच में चरखा था। इट वाज रिप्लेस्ड बाय अशोक चक्र लैटर ऑन, बाद में उस चरखा को हटाकर अशोक चक्र को स्थापित किया गया। कॉमन पीपल कैन ऑल्सो डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग, सामान्य लोग भी राष्ट्र ध्वज फहरा सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। दे शुड फॉलो द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, उन्हें भारतीय ध्वज के नियमों का अनुपालन करना चाहिए। प्राइवेट organizations and educational institutions can display it with honor, निजी संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थाएं इसे सम्मान के साथ फहरा सकती हैं। Anyone can hoist the national flag any day or on any occasion, कोई भी व्यक्ति इस राष्ट्र ध्वज को किसी भी दिन और किसी भी शुभ अवसर पर फहरा सकता है। द नेशनल फ्लैग कैन बी फ्लोन ऑन एनी पब्लिक बिल्डिंग, और किसी भी पब्लिक बिल्डिंग पर राष्ट्र ध्वज फहराई जा सकती है। इट शुड बी फ्लोन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, और इसे सूर्योदय से सूर्यास्त के तक फहराया जा सकता है। द कंडीशन ऑफ वेदर मेक्स नो डिफरेंस, और वेदर के अंतर इस पे प्रभाव नहीं डालते। वेदर की परिवर्तनशीलता, मौसम की परिवर्तनशीलता इसमें कोई प्रभाव नहीं डालती। इट कैन बी फ्लोन इवन ऑन संडे ऑन एंड हॉलीडेज, यह संडे और अवकाश के दिन यानी हॉलीडे को भी फहराया जा सकता है। ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन इट मे बी फ्लोन एट नाइट, कुछ विशेष अवसर पर ही इसे रात्रि में फहराया जा सकता है। द फ्लैग शुड नॉट बी बेरीड इन टू द ग्रेव, लेकिन ध्वज कभी भी कब्र के अंदर नहीं गाड़ा जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी बर्न्ट इन द फायर, और चीता के साथ इसे नहीं जलाया जाना चाहिए। इट शुड बी स्टोर्ड इन ए गुड मैनर, और इसे अच्छे ढंग से सुरक्षित रखना चाहिए। इफ इट इज डैमेज्ड इट शुड बी डिस्ट्रॉयड इन प्राइवेट बाय बर्निंग, और अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो निजी रूप से इसे जला देना चाहिए। दिस इज वाई इट हैज बीन रिटन it should be destroyed in private by burning if it is damaged. The flag can be used as a costume or uniform. ध्वज का प्रयोग पोशाक के रूप में किया जा सकता है। It should not be used below the waist, लेकिन यह कमर से नीचे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। It shouldn't be printed upon cushions or napkins. इसे नैपकिन्स और कुशन्स पे नहीं छापा जा सकता। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, और इसका प्रयोग प्रचार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं किया जा सकता। नो वन कैन इंसल्ट द फ्लैग, और कोई ध्वज का अपमान नहीं कर सकता। देयर इज प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर इट, उसके लिए दंड संहिता है, दंड नियमावली है। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने राष्ट्र ध्वज को प्यार करना चाहिए और उससे सम्मान देना चाहिए। इट स्टैंड्स फॉर द ग्लोरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन, यह हमारे देश के विजय, हमारे राष्ट्र के विजय और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू प्रोटेक्ट द ओनर ऑफ द नेशनल फ्लैग, यह प्रत्येक भारतीय की उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र ध्वज की गरिमा की रक्षा करे।
इस तरीके से आपने इस पाठ के अर्थ को समझा। अब अगली कड़ी में आप इसके तत्व को, इसके सार को प्रश्नोत्तरी विधि से सीखेंगे। आज के लिए इसे यहीं पे विराम दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू।